ताई। पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था, फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हो या कोई और। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है। कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80 से 85 के बीच में थी। ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रही, उसके अगले साल देश आजाद भवा। तब रही उनकी उम्र 10 से 12 साल की। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे। ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू बिल्लो ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान दिया नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर बिल्लो ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही है। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। बिल्लो ताई न जाने किस मिट्टी की बनी थी। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से बिल्लो ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी बिल्लो ताई, इसलिए सलोनी जब भी गांव आती, बिल्लो ताई से जरूर मिलती। वो जितना बिल्लो ताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी बिल्लो ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थी कि जब सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही न ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही ना पाई। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ बिल्लो ताई ही थी। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी का पहला स्पर्श बिल्लो ताई का मिला। सबसे पहले बिल्लो ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसीलिए सलोनी को लगता कि बिल्लो ताई उसके वजूद में समा चुकी थी। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने बिल्लो ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? बिल्लो। अरे बिट्टो, हमारे जमाने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कचरे के शौकीन, हम हो गए बिल्लो। हमको ना भाती सुनी सफेद आंखें। इतना कह के बिल्लो ताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाई। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, बिल्लो ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करती। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही जे डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे। एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था
कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी। बात बिल्लो ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी बिल्लो ताई। समय बीतता गया और बिल्लो ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो बिल्लो ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुतलियां सिलती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ना, अब सबकी सेवा करूं हूं कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझ अकेली के पास काम ही क्या है। बिल्लो ताई के अगले जन्म के भाई ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। एक दिन सलोनी शाम में बिल्लो ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि बिल्लो ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा से रह जाएगा। बिल्लो ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सलोनी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टू, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पोंछ के। बाहर के कमरे में पड़े तखत पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक मलमल के छोटे से झूले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झूले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियां थीं। तब तक बिल्लो ताई आ गई थी। उसने उनसे पूछा, ताई, क्या करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टू, ई कौनो साधारण डिब्बियां थोड़ी हैं। ई रोटा, अब गांव भरे माँ सबके बच्चा होते हैं, तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी माँ पार कर कचरा दिहा करे थन, बच्चन के बुरी नजर से बचावे खातिर। हो ई देखो, ई है चांदी का कचरौटा, तो हर बच्चा खातिर। बिल्लो ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सलोनी ने बिल्लो ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर से आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टू, अब मेरी जिंदगी का कौन ठिकाना, बस एक ठो बात रही मन माँ बताई दी तो है। बोलो ना ताई, क्या बात है? बस एक है इच्छा रही मन माँ की तोहार ब्याह देख लेतेन और तोहरा एक ठो चंदा सा बेटुआ देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कोनो गम नहीं। और सुन बिट्टू, तोहरे बेटुआ के नाम हम ही रखब। बेटी हो गई और आपका बेटुआ न हुआ, तब का करोगी ताई? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टू, हमारे जमाने में आशीष बेटुआ की ही दही जात रहे, अब आजकल कौनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है न हमार, तू तो सबके बेटुअन पे भारी है न। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं न कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी बिल्लो ताई की जुबान पे बैठी थी। सलोनी के घर वालों को जल्द ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। बिल्लो ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई। जब सलोनी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, बिल्लो ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का गांव आना जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। बिल्लो ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थी।
शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सलोनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सलोनी गांव क्या पहुंची, बिल्लो ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव बिल्लो ताई के सोहर की आवाज से गूंज उठा। सुधा, बिल्लो को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि बिल्लो ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, जाने कैसा न अपशकुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने दो टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बिल्लो ताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गई। बिल्लो ताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही न ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में बिल्लो ताई के दरवाजे पहुंची। बिल्लो ताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई। कैसे भूल गई के कजरोटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टो, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे। न पड़वा तू बेटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरोटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिख दी है। अब चलो जल्दी, सलोनी ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। बिल्लो ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पीछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे जमाने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो बिल्लो ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टो, हमको लगा कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। हम चले तो आए, लेकिन बेटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ, तो अब चलो और जी भर के अपना बेटुआ खिलाओ ताई। बिल्लो ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरोटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरोटे को भी बुरी नजर से बचाना था। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।